नमस्कार दोस्तों। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिवा के सर्वप्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में, जो ओम लगाकर सड़क खड़ी हो जाता है। आज हम बात करेंगे इस महामंत्र के अचूक चमत्कारी प्रभावों के बारे में, क्यों इस मंत्र को मंत्रों में महामंत्र कहा जाता है और नित्य जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप अपने जीवन में करता है उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय स्वयं भगवान शिवा ने देहधारी मनुष्य कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसका अर्थ है कि जो शिवा सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भक्त सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। सृष्टि की सारी शक्तियाँ इस मंत्र में समाहित है और इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं, उसे सहारा देते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि इस महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिवा अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब यह अग्नि स्तंभ अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे और ये 5 मुख 5 तत्वों को दर्शाते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश इससे प्रकट होते ही सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह बाकी 5 शब्द नमः से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार ओम नमः शिवाय सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कागज रित होकर आजीवन इस मंत्र का नित्य जाप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। और इस मंत्र के जाप में, इसके अनुष्ठान में किसी भी लग्न, स्थिति, नक्षत्र, वार, योग का विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी अवस्था में, किसी भी समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सुप्त नहीं होता है, यह सदैव जागृत रहता है। इस मंत्र में स्थित 5 शब्द 5 तत्वों के प्रतीक है, जिसमें ना पृथ्वी का प्रतीक है, माँ जल का प्रतीक है, श्री अग्नि का प्रतीक है, वह वायु का प्रतीक है और यह आकाश का प्रतीक है। और यही 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव शरीर के निर्माण के मूल में है, सृष्टि के हर कांड में है। तो जानते हैं इस मंत्र के प्रभावों के बारे में। जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित जाप करता है, क्योंकि संपूर्ण शिवा चेतन का केंद्र बिंदु यही मंत्र है, और इस मंत्र के जाप से सिर्फ शिवा की कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो चमत्कार जीवन में होते हैं। और जो आपकी आवश्यकता है वह आवश्यकता सिर्फ कृपा से पूर्ण होती है। और जो हमारे शरीर में है वो संतुलित होते हैं। जो 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है वही मानव शरीर में भी है, जिसमें पृथ्वी तत्व, जिसमें हमारा शरीर बना है, जल तत्व, जिसमें तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में बह रहे हैं वो सब जलता है, अग्नि तत्व, हमारे शरीर का जो तापमान है, जो भी गर्मी है वो अग्नि तत्व है, वायु तत्व, जो भी प्राण है वो सब वायु तत्व है, जो हम सांस के द्वारा वायु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो भी वायु तत्व है, आकाश तत्व जो हमारे अंदर भौतिक रूप से मन में विद्वान है, जिसके अनंत पहुँचे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस प्रकार अनंत सर्वव्यापी है। इस प्रकार जो मन की शक्ति है वो भी अनंत है। तो इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में होना आवश्यक होता है। तत्वों को हमारे शरीर में संतुलित करता है, और जब यह 5 तत्व हमारे शरीर में संतुलित हो जाते हैं तो सही मायने में जो एक आध्यात्मिक चेतन है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर है, उसका विकास होता है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र का है कि सकारात्मक ऊर्जा ये प्रदान करता है। जो भी मनुष्य डिप्रेशन में होता है, मानसिक कोई परेशानी होती है, इस मंत्र का जाप करने से उसे दूर किया जा सकता है, तथा मन और शरीर की जो कोशिकाएं हैं
उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाकर यह ऊर्जा प्रदान करता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, क्योंकि इस मंत्र के नियमित जाप से पांचों तत्व शरीर में संतुलित हो जाते हैं। तो जितने भी विषैले तत्व हैं, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, उस शरीर से बाहर निकल जाती है, नष्ट हो जाती है और दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के मन में प्रवाहित होने लगती है। चौथे जो प्रभाव इस मंत्र के जाप का पड़ता है कि ये आत्मा को जगाने का कार्य करता है, क्योंकि जो इस मंत्र का जाप करता है उसके अंदर ऊर्जा बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्मा है उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, परम शक्ति प्रदान करता है। और जब परम शक्ति एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो आत्मा की जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पांचवा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र के जाप का है कि संपूर्ण ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि अगर यह दोषपूर्ण कुंडली में इनकी स्थिति है तो इनका जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। और वैसे भी जो राहु गए हैं वह शंकर जी के परम भक्त हैं, इसलिए इस मंत्र के जाप से राहु संबंधित कोई भी पीड़ा वह तुरंत शांत हो जाती है। काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो वह भी शांत हो जाता है और शनि के दुष्प्रभाव से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, थोड़े अक्षत और थोड़ा सा सफेद चंदन उस जल में मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का यदि निरंतर 21 दिन तक लगातार अभिषेक किया जाए तो इन सब ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और भगवान शिवा की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत बड़ा इसका लाभ है जो कि उच्च कोटि विज्ञान की प्रतीक है, क्योंकि जो व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त हो गया है, जिसने इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया है, अपने अंत चेतना में धारण कर लिया है, उसे संपूर्ण वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र के जो 6 शब्द है उसमें संपूर्ण वेद शास्त्र विद्यमान है, जो हर प्रकार के रहस्यों से जो ब्रह्मांड के हैं उनका ज्ञान व्यक्ति को सजग होने लगता है। इसके अलावा हर प्रकार की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आर्थिक और भौतिक उन्नति व्यक्ति को होती है, क्योंकि यह समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। निरंतर शिव पर जल रूपित करने से और प्रत्येक सोमवार अगर निरंतर नहीं हो पा रहा है तो आप कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग में जल अर्पित करने से विभिन्न प्रकार के पदार्थ है उसके सामर्थ्य के अनुसार उनका अभिषेक करने से और बेल पत्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी रुकावट यदि आपके जीवन में है तो रुकावटें दूर होती हैं, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, धन की प्राप्ति होती है। यदि आर्थिक तंगी है तो आर्थिक तंगी भी शिवा की कृपा से दूर होती है। तो दोस्तों, यह जो महामंत्र है इसका निरंतर जाप करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सफल हो जाता है। हर हर महादेव।